हेलो बच्चों, तो बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्पेशली टेंसेस का थोड़ा सा ना दी एंड सा होने वाला है। ठीक है, टेंसेस तो हम और कैटेगरी के पढ़ने वाले हैं। वी विल बी यूजिंग मैनी मॉडल एंड ऑक्सिलरी टाइप ऑफ वर्ब्स एंड यूजिंग दैम कि हाँ हम आजकल की मॉडल जनरेशन्स में कौन कौन सी वर्ब्स यूज करते हैं तो उनके साथ में। बट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की जो कैटेगरी है ना बेसिकली कि हाँ काम खत्म हो चुका है तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि पास्ट हो गया, चल रहा है तो बोल दिया प्रेजेंट हो गया, और चल रहा होगा इन फ्यूचर तो वी कैन से कि हाँ फ्यूचर भी हो गया। तो जो आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट है ना हमारा, तो दैट हैज बीन गोना ओवर टुडे। तो दिस इज अ गुड थिंग जो कि हमने शुरू में बताई थी। तो अगर आप यहाँ तक ये सारी वीडियोस देख चुके हैं ना तो दिस इज रियली फंटास्टिक गाइस। तो आप लोगों को इसमें तो कोई चैलेंज नहीं आने वाला है। यू आर गोइंग टू हाँ कि एकदम से धावा बोल दोगे। ठीक है, लेट्स से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसे सेंटेंसेस जो कॉन्टिन्यूअस का तो हिस्सा होंगे ही होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एक्सेट्रा, एंड्स में आता है बेसिकली एंडिंग दो सेंटेंसेस विद ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग कि हाँ कोई भी वाक्य है या कोई भी सेंटेंस है जो एंड हो रहा होगा किससे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस का भी हिस्सा है सर, लेकिन सेम मैंने बताया ना परफेक्ट में ऐसा काम जो एक स्पेसिफिक टाइम से चला है फ्यूचर में और चल ही रहा है। ठीक है, जो चल ही रहा है, जो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट हुआ है, यानी कि जिसमें टाइम भी गिवन है। जैसे मैं ये काम कल सुबह से कर रहा हूंगा, तुम 2024 से अपने गांव जा रहे होगे, इस तरीके के सेंटेंस। ठीक है, तो वहां आपको कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए, वहां पे आपको कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए, ये समझते हुए कि हाँ भाई टाइम तो गिवन है। जैसे हमने किस में पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था, सिमिलरली फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करूं आइडेंटिटी की, ठीक है, सो जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे सेंटेंसेस विद स्पेसिफिक टाइम मेंशंस, टाइम इन द सेंटेंस। ठीक है, जहां पे टाइम गिवन होगा। अगर मैं अब हेल्पिंग वर्ब की इसमें बात करूं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते आ रहे हैं अब तक, विल और शैल, विल और शैल, विल और शैल। ठीक है, तो विल तो यूज होगी, हैव भी यूज होगी और बीन यूज होगी। तो विल, हैव, बीन एक पूरी मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद में दूसरी शैल, हैव, बीन होगी। प्रोसेस सेम है यूज करने का, बता देता हूं प्रोसेस क्या है सेम। विल हैव बीन अगर मैंने बात करी है तो विल हैव बीन, यहां से आ जाओ सीधा, जितने भी रेस्ट ना लिख करके हम लिखते हैं एक्सेप्ट, आई एंड वी, और ये सिर्फ आई और वी के साथ। ये टेक्निकली मैं बता रहा हूं आपको बच्चों, लेकिन अगर आपका मन करे ना कभी भी इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश में बातें करने का, तो आप हमेशा सीधा सीधा विल हैव बीन यूज करो, नो प्रॉब्लम, कोई आपको स्टॉप करने वाला नहीं है। दैट इज नॉट अ रॉन्ग सेंटेंस एंड रॉन्ग वर्ड्स यू आर टेकिंग इन योर स्पीकिंग। क्लियर? सो वी कैन यूज विल हैव बीन। सो सिंपली आई और वी के साथ टेक्निकली अगर हम ग्रामर की बात करें तो उसमें हम शैल हैव बीन का यूज करते हैं। डिफरेंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद बिटवीन द विल एंड शैल कि हाँ स्पेसिफिक विल कहाँ यूज होगा और शैल कहाँ यूज होगा। ठीक है, अगर फॉर्म की मैं बात करूं तो फॉर्म में कुछ नहीं है, सीधा हमारा आईएनजी फॉर्म यूज होने वाली है, आईएनजी फॉर्म यूज होगी। ठीक है, ये आईएनजी फॉर्म जो यूज होने वाली है ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी बच्चों। ओके, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से होगा, मैं पहले सिंपल की बात कर देता हूं। ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं इसको तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। विल और शैल तो आएगा ही आएगा हमारा, और प्लस हैव बीन आएगा, चाहे विल यूज हो या शैल यूज हो, हैव बीन आएगा ही आएगा, प्लस वर्ब जो होगी उसकी आईएनजी फॉर्म होगी यूज, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव
not been, will have not been, shall have not been plus ing form plus ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, अगर मैं इंट्रोगेटिव की मैं बात करूं आपसे, इंट्रोगेटिव में बेसिकली विल और शैल हमारा बच्चे पहले आ जाएगा, विल और शैल पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा प्लस हैव बीन आएगा प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क। ये हमारा तरीका होने वाला है बेसिकली किसके लिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए सेंटेंसेस को बनाने का। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दीज स्ट्रक्चर्स। संरचना हाउ किन वो कैसे करने वाले हैं किसी भी सेंटेंसेस की हम। ठीक है, इंट्रोगेटिव में सेकंड टाइप में यहां पे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा और उसके बाद में हमारा बाकी का सेंटेंस जो रहेगा वो सेम एज इट इज अबाउ हैव बीन। अगर बच्चों इंट्रो नेगेटिव है तो हैव नॉट बीन और हैव नॉट बीन ही यहां पे आएगा, VING प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सेट्रा। अब देखो मैंने इन सेंटेंसेस में कुछ मिस किया है यहां पे, ठीक है, तो ये आपको एक रिकॉल होना चाहिए। जो बच्चे यहां तक समझ गए हैं तो वो तुरंत के तुरंत क्या सोचेंगे कि हाँ हम पूरी वीडियो देख रहे हैं। मैं समटाइम्स वीडियोस में कुछ मिस इसलिए करता हूं ताकि आप लास्ट तक देखो, और क्लास में कुछ बच्चे आने के बाद में क्या बोलेंगे, सीधा कुछ नहीं बोलेंगे, वो एक चीज बोलते हैं, सर आपने ना पढ़ाते टाइम एक मिस्टेक कर दी सर। अब बताओ आप लास्ट तक वीडियो क्यों देखने नहीं चाह रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? आर यू थिंकिंग बाय योरसेल्फ कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया, भाई ठीक है बंद कर दो इसको, देखो तो पूरी वीडियो देखो, पूरा लेक्चर देखो, एक स्पेसिफिक टाइम निकाल के। नोटबुक ले सकते हो, फोन को ऐसे रखो, कान में हेडफोन लगाओ, तसल्ली से कोई डिस्टर्ब भी ना हो और इजीली आप देख करके अपना काम खत्म कर दो। दैट इज द वे, राइट? सो बट अगर आप ये सोचो कि नहीं चलते चलते ऐसे देख लो, ठीक है, और इतना सा देखने के बाद में दैट्स ऑल। समटाइम्स व्हाट वी डू, अगर मैंने ये सेंटेंसेस बना दिया, इसमें कुछ मिस्टेक्स कर दी है या मैंने जानबूझ के कोई मिस्टेक करी है, तो इस सेंटेंसेस के बाद आई एम एक्सप्लेनिंग दिस सेंटेंसेस, यू नीड टू फोकस दैट काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये जिस बच्चे ने इस सेंटेंसेस में तो तुरंत एकदम से रिकॉल हुआ होगा, सर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, आपने बताया था सर टाइम के लिए भी हमें कुछ यूज करना है, क्योंकि आपने किस में बताया था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बताया था और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया था, व्हाई नॉट शो यूजिंग हियर। ठीक है, तो आप सीधा सीधा देख लो यहां पे बच्चों, मैंने आपको बताया था फॉर एंड सिंस लगेगा, कौन सी चीज कहां लगेगी, सो यू नीड टू नो अबाउट इट, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट कि फॉर और सिंस हमारा कहां पे लगने वाला है। फॉर हमारा जो स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा, बेसिकली मान के चलो अगर मैंने किसी को ये बता दिया 2 सालों से मैं ये काम कर रहा हूं, 3 महीने से 4, पहले तो मेरी क्या आ गई, कोई डिजिट आ गई, कोई नंबर आ गया, ठीक है, क्वांटिटी बता दी हमने, और उसके बाद में यूनिट आ गई टाइम की। टाइम की यूनिट कौन कौन सी हो सकती हैं, बेसिकली लार्ज स्केल पे भी, स्मॉल स्केल पे भी, सेकंड्स भी हो सकती है, माइक्रो सेकंड्स भी हो सकती है। अगर मैं तुमसे और थोड़ा सा बढ़ता चला जाऊं तो मिनट्स होती है, मिनट्स के बाद में आवर्स होती है, या उसके बाद में डेज, देन वीक्स, देन मंथ्स, देन ईयर, सो ऑन। ठीक है, सेंचुरीज तक, मतलब उसके आगे तक भी कोई इतना बड़ा सेंटेंस बना के पूछेगा नहीं, बट हाँ अगर ऐसा होता है तो दैट यू कैन स्पीक इट्स 100 सेंचुरीज, 10 डिकेड्स। ओके, तो फॉर और सिंस कहाँ लगाएंगे भैया, जहाँ पे भी आ जाए ना 2 साल, 3 साल, 4 महीने, 2 हफ्ते, 2 सप्ते, या 2 दिन, 2 घंटे, 3 मिनट, 4 मिनट, इस तरीके का जो सेंटेंस होगा सीधा आंख मीच करके फॉर लगा दो। लंबे समय के लिए भी क्या लगा दो, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, सिंस स्पेसिफिक टाइम, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, आफ्टरनून, तो ये मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ आपको। कहाँ पे आप देखोगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वीडियो, या फिर आप देखोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वीडियो, उसमें अगर आप देखोगे तो यू विल बी सीइंग देयर वी हैव बीन मच डिस्क्राइब देयर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सिंस। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे जो मैंने बता रहा था आपको कि हमने क्या किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, एज सुन एज ऑब्जेक्ट कम्स, जस्ट आफ्टर द ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, फॉर और सिंस एंड देन टाइम, उसके बाद हमारा एक्सेट्रा जो भी कुछ है वो आएगा। ऐसे यहां पे हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बच्चों, प्लस फॉर और सिंस, और देन
टाइम एंड देन एक्सेट्रा। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग यहां पे यूज करेंगे। इसके बाद में यहां पे आएगा हमारा ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस और प्लस टाइम एक्सेट्रा। सिमिलरली हमारा यहां पे आएगा किसके बाद में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस एंड देन टाइम और बाकी की चीजें यहां पे। ठीक है, तो यहां पे आपको कोई गैप नहीं होना चाहिए। और ये आई थिंक वी आर प्रीटी श्योर अबाउट इट कि हाँ भाई, मुझे कैसे एकदम से रिकॉल हुआ, जैसे ही मैंने देखा कि हाँ इसमें टाइम गिवन है तो हमने कर दिया। अभी मैं पढ़ के पढ़ाऊँ आपको पूरा डिजाइन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं पहले उसको, तो दिस इज नॉट द राइट वे। ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा कि वेयर यू आर लैकिंग विद, राइट, वेयर यू आर लैकिंग विद, एंड इफ थिंग्स आर नॉट करेक्ट सो यू शुड मेक देम करेक्ट एट द राइट वे। ओके, नाउ तुम कल सुबह से ये काम कर रहे होगे, तो ये एग्जांपल्स की बात है। कब से कर रहे होगे बॉस, कल सुबह से, तो पता टाइम दे दिया ना इसमें। तो अब यहां पे देख लो, कौन, यू विल हैव बीन वर्किंग दिस, अगर मैंने यहां पे वर्क को ऑब्जेक्ट बनाया तो यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क कल सुबह से, सिंस yesterday morning, you will have doing this work since yesterday morning। ठीक है, अब देखो तुम कल सुबह से यह काम कर रहे होगे, तो मैंने बोला यू विल हैव बीन, तो आपका भैया स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, मैंने कहीं से नहीं लिखा। डू मीन्स करना होता है तो आईएनजी फॉर्म लगा दी, तो इसके मैंने भी कोई गलत नहीं किया। क्या है, दिस वर्क, यह काम ऑब्जेक्ट है तो मैंने वो लिख दिया। सिंस येस्टरडे मॉर्निंग, ये ऑलरेडी सिंस का रूल बताया हुआ है कि मॉर्निंग है, कल सुबह, परसों शाम 3 बजे से 2 बजे से, तो सबकी जगह सिंस लगने वाला है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में हम सुबह से गन्ने के खेतों में नहीं घूम रहे होंगे, सो वी के साथ में टेक्निकली शैल नॉट हैव बीन। देखो कहीं पे तो आपको शैल नॉट हैव बीन आएगा लिखा हुआ, कहीं पे आएगा शैल हैव नॉट बीन। ठीक है, तो दिस इज बोथ द वेज, दिस इज करेक्ट। अगर ये आपको हैव नॉट बीन लिखा है तो भी करेक्ट है, अगर विल नॉट शैल नॉट हैव बीन लिखा है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर नहीं मैं विल इसके बाद लगा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, हैव नॉट बीन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन द मैनर शुड बी इन द सेम। ठीक है, और किस किस की बुक्स क्या कहती है दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग हम लोग बिल्कुल वो चीज़ें नहीं करने जा रहे। मैंने बोला ना ऑब्जेक्ट अगर आपका ये जो वर्क है, ठीक है, तो मैं इसको वर्किंग भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट दिस, यह काम है, यह काम, तो करने के लिए ही मैंने यहाँ पे लिखा था। देखो वर्किंग और डूइंग दी वर्क बोथ द मीनिंग इज सेम। वर्क भी हमारा वर्ब की तरह यूज होता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। सिमिलरली शैल नॉट हैव बीन या शैल हैव नॉट बीन, क्लियर है, तो यहाँ पे यू कैन यूज दैट, दिस इज हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो। आई शुड नॉट वरी रिलेटेड टू माई स्टूडेंट्स कि वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, हम सुबह से गन्ने के खेतों में नहीं, और हाँ जब हम आपको प्रिपरेशन वाली जो बेसिकली इंग्लिश की जो प्रिपरेशंस होती हैं इन टर्म्स ऑफ कोई भी ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टेस्ट आता है आपके सामने या एग्जाम्स आते हैं या किसी भी एसएससी और यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी तुम एग्जाम्स देते हो और उनमें इंग्लिश यहाँ पे भी आती है, तो उस इंग्लिश ग्रामर की बारे में जब हम बात करेंगे वहाँ पे आपको एग्जैक्ट चीज़ बताई जाएगी कि आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज करनी है बेस्ड ऑन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द बुक्स। क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं तो इसमें यू शुड नॉट वरी अबाउट कि हाँ मुझे ग्रामेटिकल चीज़ें बिल्कुल पिन पॉइंट चाहिए, नो वन। जितने भी इंगेजर्स और अंग्रेज और जितने भी यूएस यूके के पीपल जिनको तुम इन टर्म्स ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ इंग्लिश के यहाँ भी बहुत अच्छे स्पीकर्स उनको फॉलो करते हो, दे डोंट इवन यूज द राइट स्टेप्स ऑफ द ग्रामर्स। ओके, सो दैट इज द थिंग। वी शुड नॉट हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन, घूमने को बोलते हैं वॉक, सो वॉकिंग। ठीक है, कहाँ पे, इन दी सुगर कैन फील्ड्स, सुगर केन
filled, FEIELDS. We shall not have been walking in the sugar canes field since morning. Since morning, सुबह से. ओके, तो ये भी आपका सेंटेंस बन गया है. क्या आप 2024 से अपना नया स्कूल खोल रहे होगे? सो अब देखो यस नो टाइप का है. यहां पे आएगा विल यू हैव बीन ओपनिंग योर न्यू स्कूल फॉर 2024. ठीक है, 2024 से. अब बताओ, मैंने जो यहाँ पे 4 लगाया बच्चों, ये सही लगाया क्या? अब बताना मेरे को. एक सेकंड के लिए पॉज कर सकते हो. तो ये जो ने 4 लगाया, इज दिस करेक्ट? कर दो कमेंट, ऐसे मत बैठो, पता होना चाहिए ना. ठीक है, नहीं क्यों? मैंने आपको क्या बोला था, जहां पे यूनिट दी हो और ईयर दे रखा हो एज ए यूनिट और उसकी वैल्यू क्वांटिटी दे रखी है 2 सालों से, या मैं अगर ये भी बोलूं ना इसको 2 सालों से, तो 4 to years बोल देते, लेकिन मैंने स्पेसिफिक टाइम बोल रखा है 2024 से. इट मीन्स इज दैट सिंस, हियर यू आर गोइंग टू यूज सिंस 2024. So here should not be any disturbance or here should not be any confusion in your brain or in your mind कि मेरे को since यूज करना है या for यूज करना है. ठीक है, I hope this is pretty clear. So what we have been used, will we have been used based on the structure, what we have out of will and shall, what we need to use. Subject you already given there, have मैंने यहाँ पे have been यूज किया है. ठीक है, opening ING फॉर्म, योर न्यू स्कूल, देखो यहां पे लिखा हुआ है अपना नया स्कूल, तो मैंने उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है 2024 से, सिंस 2024. शाम से उसकी गली में धरना क्यों दे रहे होंगे? ठीक है, अगर मैं इसी को बोलूं 2 दिन से, तो आप 4 to years बोल देते. आप बोलोगे यहाँ पे कोई भी एग्जांपल 4 2 days बोल देते, लेकिन कहीं पे मैंने कोई 4 का एग्जांपल नहीं दिया है. यहाँ पे सारे एग्जांपल्स किसके हैं? सिंस के हैं. तो शाम से उसकी गली में धरना क्यों दे रहे होगे? कौन? शाम से, सॉरी हम है, हम. तो यहाँ पे आप लिखोगे क्यों, वाई विल यू हैव बीन प्रोटेस्टिंग. ठीक है बच्चों, धरना देने को बेसिकली बोलते हैं प्रोटेस्ट करना. तो प्रोटेस्टिंग, वाई विल यू हैव बीन प्रोटेस्टिंग इन हिज स्ट्रीट. ठीक है, इन हिज स्ट्रीट. शाम से, सिंस इवनिंग. क्वेश्चन मार्क. Why will you have been protesting in his street since evening? तो यहाँ पे ना, यहाँ पे भी सेंस, यहाँ पे भी सेंस, यहाँ पे भी सेंस, यहाँ पे भी सेंस, सब सारे एग्जांपल्स हमारे सेंस के हो गए, पर कोई नहीं. हम कल से अगर यहाँ पे बोलेंगे तो सेंस यस्टरडे हो जाता, लेकिन अगर हम यहाँ पे बोलते 1 दिन से, 2 दिन से, 3 हफ्तों से, 4 हफ्तों से, 2 सालों से, 5 सालों से, तो सीधा सीधा 4 5 years, 4 2 weeks, 4 3 months, इस तरीके से हम लोग 4 यूज करते हैं सिंस की जगह. ठीक है, सो होप यू हैव बीन प्रीटी क्लियर अबाउट दिस इंटायर स्ट्रेटेजी व्हाट वी हैव बीन टुक अगेंस्ट दिस सेंटेंसेस एंड टेंसेस. और आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर इवन वर्ब्स व्हाट वी हैव बीन स्टडीड इन इनिशियली, तो वो सारा का सारा टारगेट हम लोग टेंसेस को लेकर अब तक पूरा कर चुके हैं. इन सभी में अगर आपके कहीं पे भी कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, सो होपफुली आई विल बी एबल टू आंसर you know provisionally, like whenever I see that I will always try to attempt all the questions and to give your answers to them. ठीक है, तो आप एक बार या तो कमेंट्स करो, either you can just join the WhatsApp group and wherever you want to connect with us. डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी. ठीक है, तो नो नीड टू बी जस्ट गो थ्रू कि हाँ मैं ये आपसे चीज़ें से बोलूँ. अगर आपको ये वीडियो वाकई में यूजफुल लग रही है, देन यू शुड गाइज गिव सम hints us by subscribing or by commenting or by liking all these kind of videos.
Thank you so much. Have a great fun and I wish you for the great future, guys. Thank you so much.